हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एलसीएम एंड एचसीएफ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे उसका छठा भाग। इससे पहले हमने आप लोगों को 5 भाग पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका औसत 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मौसा कितना दिया गया है 33। अब संख्याएं अज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संख्याएं बराबर हो जाएंगी। संख्याएं क्या हो जाएंगी, 33 है और 33y। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 528 है, यानी 33x और 33y का योग कितना है 528। अब क्या करेंगे, इसका योग बराबर योग कितना दिया है 33x प्लस 33y बराबर कितना है 528। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, आपको 33 कॉमन मिल रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 528। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 528 बटा में 33। 11 से काटेंगे, 11 नहीं 33, 11 चौको 44, 8 बचा, 11 बटे 88, 3 से काटे 16। अब हमें क्या करना है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 16। हमें उन संख्याओं को ढूंढना है जिनका x प्लस वाई यानी x और y का मान जोड़ने पर कितना है 16। कितना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 16, यानी x व y के संभावित मान क्या हो सकते हैं, मान बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 और 15 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 2 और 14 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 3 और 13 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 4 और 12 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 7 और 9 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा, 8 और 8 को जोड़ेंगे तब भी 16 होगा। अब उन संख्याओं को हमें ढूंढना है जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भी भाजित ना हो, यानी हम उन अभाज्य संख्याओं को ढूंढेंगे। अभाज्य संख्याएं बराबर कौन कौन से होंगे, 1 और 15, 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9, यानी 1 15, 3 13, 5 11, 7 और 9, यानी कितने जोड़े हो गए 1 2 3 4, हम कह सकते हैं यानी 4 जोड़े। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यानी इसके कितने जोड़े संभव हैं 4 जोड़े। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 2 और 84 हो तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा मौसा कितना दिया गया है 2, यानी मौसा बराबर क्या है 2। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं बराबर 2x और 2y, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। यानी हमारा जब भी लसा दिया हो मौसा दिया हो और संख्या मालूम हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है। यानी हमारी पहली संख्या क्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है 2y बराबर लसा हमारा कितना दिया है 84 गुणे मौसा हमारा कितना दिया है 2। इनका आपस में गुणा करेंगे 4xy बराबर कितना हो जाएगा 84 गुणे 2, xy बराबर क्या हो जाएगा
84 गुणे 2 बटा में 4, 2 से 2 काटे 42 बार, यानी एक्स वाई बराबर क्या हो गया 42। एक्स व वाई के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। संभावित मान एक्स और वाई के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले 1 और 42, यानी 42, 1 और 42 का गुणा करेंगे 42 ही होगा। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 21। तीसरा क्या हो सकता है 3 और 14। चौथा क्या हो सकता है 7 और 6। यानी कितने इसके संभावित मान हो सकते हैं 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, 7 और 6। तो अब कह रहा है इसके कितने जोड़े संभव हैं। अब संभव यानी हम क्या करें अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े कौन कौन है 1 और 42, 1 42, 2 21, 3 14, 7 और 6, 7 6। यानी इसके कितने जोड़े बने 4 जोड़े। यानी आंसर हमारा हो गया 4 जोड़े संभव हैं। ठीक है, इसके कितने जोड़े संभव हैं 4 जोड़े संभव हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लसाअ के साथ अनुपात 7 संबंधी 12 है। यदि उनका मौसा 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा मौसा कितना दिया गया है मौसा बराबर कितना हो जाएगा 4 दिया गया है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी संख्याएं बराबर 4x और 4y। अब लौसा हमें निकालना है। तो लौसा क्या होता है जब भी दो संख्याएं दी गई हो और मौसा दिया गया है तो लौसा बराबर हम निकाल सकते हैं। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे लौसा बराबर क्या हो जाएगा लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मौसा। पहली संख्या हमारे क्या है 4x है, 4x गुणे 4y बटा में मौसा हमारा क्या है 4। अब यहाँ से 4 कट जाएगा कितना बचा 4xy। यानी हमारा लौसा कितना आ गया 4xy। अब सवाल में क्या कह रहा है यदि दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लौसा के साथ अनुपात 4 संबंधी 12 है। यदि उनका मौसा 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी योग बटा में लौसा का अनुपात दिया गया है 7/12। योग हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y बटा में लौसा हमारा कितना आया 4xy। इनका अनुपात कितना है 7/12। अब यहाँ से क्या करेंगे ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे बचेगा x प्लस वाई बटा में 4xy। 4 से 4 कैंसिल बराबर 7/12। यानी जोड़ने पर कितना है 7 है और गुणा करने पर कितना है 12 है। वो कौन सी संख्या होगी यानी वह y के संभावित मान क्या हो जाएंगे संभावित मान। यानी x बराबर हम मान लेते हैं 4 और y बराबर मान लेते हैं 3। यानी दोनों का गुण योगफल करेंगे तो 7 आएगा और दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा है बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर 4x का मान कितना है 4 यानी कितना आ जाएगा 16। ये क्या हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए। सबसे पहले हम मौसा हमारा दिया गया था 4, संख्याएं हो जाएंगी यानी बड़ी संख्या मान लीजिए 4x और छोटी संख्या मान लीजिए 4y। तो लौसा हमें नहीं मालूम था लौसा हम क्या करेंगे लौसा निकालेंगे। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। यानी लौसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मौसा। तो अब यहाँ से क्या किए लौसा निकला हमारा 4xy। यानी दोनों संख्याओं का योगफल 4x प्लस 4y का योगफल का अनुपात 7 दिया था और 4xy का अनुपात कितना दिया था 12 दिया था। यानी यहाँ से क्या करें x प्लस वाई बराबर 7 xy बराबर 12। यानी x और y का
योगफल 7 होना चाहिए और एक्स वाई का गुणनफल 12 होना चाहिए। एक्स का मान हमने 4 रखा, वाई का मान 3 रखा, यानी दोनों का योगफल कितना होगा 7 होगा और गुणनफल कितना होगा 12। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो 4 गुणे 4 यानी 16, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 24 एवं उनका मौसा 12 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा मौसा क्या दिया गया है 12, यानी मौसा बराबर क्या दिया गया है 12। तो संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं बराबर 12 एक्स और 12 वाई। ठीक है, और कह रहा है इनका अंतर, इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है 24। अंतर बराबर दिया गया है 12 एक्स माइनस 12 वाई बराबर कितना दिया गया है 24। इन संख्याओं में क्या कॉमन है 12 कॉमन है, 12 कॉमन लेंगे हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 24। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा में 12 यानी 2, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब उन संख्याओं को ढूंढना है जिनके बीच 2 का अंतर हो, जैसे 3 3 1 5 3 7 5 9 7, यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सी संख्याएं हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कितने जोड़े संभव हैं, अनंत जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े, अनंत जोड़े संभव हैं। जब भी सवाल अगर माइनस में दिया रहे, जैसे दो संख्याओं का अंतर 24 है एवं उनका मौसा 12 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव। जब भी कहे अगर उन संख्याओं का अंतर दिया गया हो, मौसा भी दिया गया हो और उन संख्याओं के जोड़े पूछ रहा हो कि कितने जोड़े संभव हैं, तो हमेशा आंसर क्या होगा अनंत जोड़े संभव हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मौसा 15 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा मौसा क्या कितना दिया गया है, मौसा बराबर 15, तो संख्याएं हो जाएंगी 15 एक्स और 15 वाई। और कह रहा है इनका गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 2700, यानी 15 एक्स गुणे 15 वाई बराबर कितना दिया गया है 2700। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2700 बटे में 15 गुणे 15। क्यों 15 गुणे 15 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है गुणे में है, तो ये सभी दोनों संख्याएं क्या चली जाएंगी, इनके बटे में चली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 15 से काट लीजिए, 15 कम 15 कितना बचा 12, 15 वाटे 120 जीरो, 15 से काटे 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी एक्स वाई बराबर क्या हो गया 12। अब एक्स वाई के ऐसे मान ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर कौन कौन से वो मान हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर 12 हो। तो यानी एक्स वाई के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 12 2 6, अब क्या करेंगे 3 4, और कोई मान हो सकता है नहीं, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं 3। लेकिन ये क्या है, अब इसमें से अभाज्य जोड़े जोड़ेंगे, अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े कौन कौन होंगे, 1 और 1 12 और 3 और 4, ये क्या है अभाज्य जोड़े नहीं है। तो यानी 1 12 और 3 4। अब हमसे पूछा क्या है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन हो सकती हैं। तो संख्या अगर x का मान 1 रखेंगे और y का मान 12 रखते हैं, तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी 15 एक्स और 15 वाई है। तो 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 गुणे 1 और कितना आ जाएगा 15 गुणे 12, यानी 15 कम 15 और
15 का 12 में गुणा करेंगे 180। संख्या ये, एक तो संख्या ये हुई और अगली संख्या क्या हो सकती है? 15 गुणे 3 कितना हो गया? 45। और 15 गुणे 4 कितना होगा? 15 चौको 60। यानी इसके दो मान आ सकते हैं। यानी कौन कौन सी 15 और 180 संख्या हो सकती है? या तो 45 और 60 हो सकती है। ठीक है, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनके मौसा 16 हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा मौसा कितना दिया गया है? मौसा बराबर क्या दिया गया है? 16। तो हमारी संख्याएं क्या हो सकती हैं? संख्याएं बराबर हो जाएंगी 16x और 16y। अब इनका इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 7168। यानी 16x गुणे 16y बराबर क्या दिया गया है? 7168। एक्स वाई बराबर हो जाएगा 7168 बटा में क्या आ जाएगा? 16 गुणे 16। 16 से काटेंगे, 16 चौको 64, 7 बचा, 16 चौको 64, 12, 16 आठे 128, 16 से फिर काटे, 16 दूना 32, 16 आठे 128। यानी एक्स और वाई का मान कितना है? 28। अब एक्स वाई के ऐसे मान निकालने हैं जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? ऐसे जोड़े कितने हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर 28 आना चाहिए? तो एक्स व वाई के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? यानी 1 गुणे 28 हो सकता है, 2 गुणे 14 हो सकता है, 7 गुणे 4 हो सकता है। और किसी भी संख्या का ऐसा है जो इनका गुणा करने पर 28 आए? नहीं। यानी एक्स और वाई के संभावित मान कौन कौन हो? 1 और 28, 2 और 14, 7 और 4। इसके कितने जोड़े संभव हैं? यानी 1 और 28, 7 और 4, 2 और 14 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? कितने जोड़े संभव है? 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।